कर्तव्य मिश्रा जी। शुक्ला। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव है जिससे आपने भगवान की कृपा को महसूस किया हो? अच्छा, पूरा जीवन ही अनुभव है। एक कैसे कोई एक हो तो बतावे। हमारा तो कदम कदम जीवन भगवान की कृपा से ही है। हमारी एक एक श्वास भगवान की कृपा से ही है। तो उसे हम कैसे बता दें कि अमुक घटना ने हमारे जीवन को बदल दिया? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि कोई घटना घटी तो हम बाबा जी बने, नहीं। एक अलौकिक पूर्व जन्म का कुछ भजन रहा होगा, बस रहेगी। कोई हमारा है नहीं यहाँ, सब मरेंगे तो हमारा कौन है? श्री भगवान। तो उन श्री भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। कै साल के हो तुम? सर 13 साल। 13। इसी अवस्था में भागे थे हम घर से। कै में पढ़ते हो? 8। हम 9 में पढ़ रहे थे। हम 9 में थे, तुम 8 में हो। और भागे इसी अवस्था में थे। 13 वर्ष के ही थे तभी घर से भागे थे। पर बहुत प्रवीण बुद्धि थी। इस अवस्था में कभी कहीं गलत जगह नहीं फंसे। अकेले भगे थे, कभी किसी का साथ नहीं। वो इतनी अवस्था हो गई, दाढ़ी के बाल पक गए। पूरे जीवन को अगर देखो तो कोई हमारा नहीं, और सब हमारे हैं। भगवान के नाते सब हैं, पर्सनल हमारा कोई नहीं। असंग रहे, भगवान की कृपा के सहारे रहे। बस अगर खास बात है तो भगवान का नाम है हमारे जीवन में। अगर पकड़ना चाहते हो हमारे जीवन की खास बात, तो नाम है। नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। वो हम खुद अपने जीवन में देखे हुए। नाम जप से ही इस लोक और परलोक की सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो चाहोगे मिल जाएगा। नाम जप खूब करो। तो तुम भी करो नाम जप। है? जपते हो? क्या जपते हो? जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री हटा दो, केवल राम 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 राम। ठीक है? अधिक से अधिक राम 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 राम। फिर देखना आनंद आ जाएगा। जब खाली जगह समय मिले तुम्हें तो बस राम 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 खूब ऐसे जपना, देखना आनंद आ जाएगा। ठीक है? नील कुमार जी, अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और भगवान को कोसने लगते हैं। आपका सारा जीवन तकलीफ में ही बीता है। आपको ना इस जीवन से और ना ही ईश्वर से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ऐसा क्यों और कैसे महाराज जी? प्यार। प्यार, प्यार में सौदेबाजी थोड़ी होती है? होती है क्या? महाराज जी, तकलीफ दुख कष्ट ये तो शरीर को ही झेलना। अरे बच्चा, जब प्यार होता है ना तो कांटे बिछा दे अपने प्यारे से मिलने के लिए, तो कांटा उसको दिखाई देंगे, देखने वाले को। प्यारे से मिलने के लिए जाने वाले को कांटा थोड़ी दिखाई देता है। हम तो आशिक हैं प्रभु के। जो संसार के दीवाने होते हैं वो गिनते नहीं है संसार के कष्ट। अगर परस्पर मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों जहर खा लेते हैं। बच्चा बच्ची नहीं खा लेते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, दोनों सूट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम मिले नहीं तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। और हम भगवान के आशिक हैं, वो तो इंसान के आशिक थे। अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम भगवान के आशिक हैं, भगवान से शिकायत करें? अच्छा महाराज जी, आपको महादेव की याद नहीं आती? महादेव भूलते कब है? शुरुआत आपने महादेव से। तो हम भूले कब हैं? हम भूले कब हैं? हम भूले कब हैं? उनको भूल सकते हैं? उनको भूल सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उन्हें भूल जाए? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को प्यार करे तो भूलने में आता नहीं, फिर भगवान से प्यार किया वो भूल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, राधा नाम लेते लेते महादेव को मतलब किस तरह से याद करें कि महादेव भी चिंतन में बने रहे, या महादेव को हम अगर हम ये कहें कि महादेव ही राधा है तो अब क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम, तो इधर देखो गोरे गोरे तो है ला। गोरे चरणार विंद, गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं। महाराज जी, पीछे प्रमाणित तो किया था। हाँ, वही उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है। जी महाराज जी, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं।
हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहाँ बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहाँ जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा। श्यानशु राय जी। राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में दानव से मानव कैसे बने? इस संसार का प्रलोभन और मोह अपने ऊपर ना चढ़े, इसलिए क्या करें? प्रकृति और सत्संग, पहले तो सत्संग, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, सत्संग। खूब सत्संग करो, शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग है, संत के वचन सत्संग है, और अपने अंदर अच्छी प्रेरणा भी सत्संग है। अपने अंदर भी अच्छी प्रेरणा आती है। जब हम गंदी प्रेरणा को, गंदे दर्शन को, गंदे श्रवण को, गंदे चिंतन को त्याग देंगे तो राक्षसी भाव, दानव भाव हट जाएगा और हमारे अंदर दैवी भाव आ जाएगा। दानव भाव की जगह दैवी भाव आ जाएगा। तो हम पहले खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहने की कोशिश करें, चेष्टा करें ब्रह्मचर्य से रहने, पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं और किसी का अहित नहीं, और मोबाइल से गंदी बातें नहीं। तो हम दानों से मानवता की तरफ बढ़े, हम असत से सत की तरफ बढ़े, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, हम मृत्यु से अमृत की तरफ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। हमारा मार्ग यही है, पर हम भूल कर बैठे तो हम असत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा का नाम दानव है, और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है। मानो दैवी शक्ति है। दूसरों को सुख देना मानवता है और दूसरों से सुख लेना दानवता है। अब बस इसी में देख ले कि हमारे अंदर कितनी मानवता है और कितनी दानवता है। तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, परोपकार करें, नाम जप करें, इससे हमारा बढ़िया जीवन हो जाएगा। नीरजा शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा है कि जो भक्त है और जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ उनके कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं करता। क्या ये सही है? नहीं, कोई भी मनोरथ नहीं। वो मनोरथ पूर्ण नहीं करता जो मेरे भक्त को फंसा करके संसार में पतन कर रास्ते में ले जाए, वो मनोरथ पूर्ण नहीं करते। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भक्त को वस्तु नहीं देते। जैसे नारद जी अखंड बाल ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हैं और बीच में उनको ब्याह करने की इच्छा हो गई, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, ब्याह नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ब्याह होता तो वो अपने नियम से गिर जाते। तो भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। वो कामनाएं जो पतन कराने वाली हैं वो भगवान पूर्ण नहीं करते, क्योंकि माँ से भी अधिक वात्सल्य भगवान अपने भक्त पर रखते हैं। माँ बालक अगर जहर मांगे तो दे नहीं देगी, थप्पड़ मारेगी। ऐसे ही जो हमारे पतन की बातें हैं, हम चाहे जितना भगवान के ऊपर नाराज भी हो जाए तो भी भगवान ने, नारद जी ने श्राप भी दे दिया भगवान को, भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया। तो भगवान अपने भक्त को माया से बचाने के लिए यदि वो ऐसी कामना करता है जिससे उसका पतन हो तो भगवान वो नहीं देते। समझ में आया? किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? जी जी।
किरण भदौरिया जी, ग्वालियर से। राधा वल्लभ सिंह। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 3 वर्षों से नियमित सत्संग सुनती हूँ तथा 1 वर्ष से यथासंभव नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव, अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे आपसे शरणागति मंत्र मिला। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान, क्या इस उम्र में ऐसी साधना हो सकती है जो मुझे इस संसार में ना आना पड़े? मैं 45 वर्ष की हर उम्र में हो सकती है। देखो, अगर हम बिल्कुल बूढ़े हैं और राधा राधा बोल रहे, हमारे प्राण निकल गए, तो राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। और हम जान करके राधा रानी को राधा राधा पुकारेंगे तो हमें नहीं प्राप्त हो जाएंगे भगवान। हाँ, अब जो योग साधनाएं हैं वो नहीं हो सकती, लेकिन प्रेम साधना हो सकती है। हम प्रेम से भगवान का नाम राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है, हम भव समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐ सुजान, ऐ सुंदर जानकार, इस बात पर विचार करो कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। खूब नाम जप करो। अगर हम राधा बोले और शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अहंकार जैसे अनेक दोष अभी दूर नहीं हो रहे महाराज जी। देखो, एक होता है घर को लीप पोत के साफ स्वच्छ करके किसी को देना, और एक होता है जैसा कूड़ा करकट वाला है हम उसको बेच देते हैं। इस घर को हमने बेच दिया भगवान के हाथ में। जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। बेच लिया और पेमेंट क्या ले रहे? आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपका सुमिरन। तो जब बेच देते हैं घर, तो घर की छिपकली, कूड़ा करकट, पुराना जैसा होता सब उसके नाम हो जाता है। तो हमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमारा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब भगवान को समर्पित। अब ठीक करो तो महाराज आपका घर है, ना ठीक करो तो हम आपके हैं। राधे राधे, जैसे रख रहे हो वैसे रहूंगी, पर आपकी होके रहूंगी और आपका नाम जप करूंगी, निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस जन्म में अब कोई समझौता ना करे भगवत प्राप्ति के लिए, अपने दिमाग को केवल भगवान के चरणों में रखने तो हो गया काम। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल लक्ष्य पुष्ट करने की जरूरत। हम श्री भगवान के, श्री भगवान हमारे, और जितना बने राधा राधा राधा। और जब कोई दोष दिखाई दे तो भगवान की तरफ, भगवान ये हृदय रूपी मकान आपके नाम कर दिया, अब देख लो आप क्या पसंद करते हो, याद रखना। आप पसंद न करो तो काम क्रोध हमारे हृदय में आ ही नहीं सकते। आप इतने बलवान हैं तो नाथ में आपकी शरण में हो, आप देख लो, ये शरणागति है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूँ तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने की एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। और हमारी एकाग्रता होती है इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ, दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग, थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम,
इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो, कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए वो बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आँख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज़्यादा देर नहीं चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात करें, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं तो आप फिर एकदम खोल लो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि नहीं। जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है। आशु घाई जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ और दिन में 14 घंटे मेरे को अपनी सेवाओं में रहना पड़ता है। उस वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और परिवार और काम में बैलेंस नहीं कर। नहीं, चिड़चिड़ा मत बनो, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप अपने को संभालिए। आप किसी विषय में 14 घंटे लगे हैं और हम किसी विषय में 24 घंटे लगे हैं। परिवार में तो 2 4 6 लोग होते हैं, हमारे तो लाखों लोग हैं, और सबको प्यार दुलार, सबसे बातचीत सब, और शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है, तो अपने को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो नकारात्मक सोचें बढ़ने लगेंगी और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। कमजोरी दिमाग की, खान पान सही कीजिए, सुबह थोड़ा 1-2 किलोमीटर दौड़िए, व्यायाम कीजिए। करते हैं हम भी क्या? जिससे हम शरीर से काम ले रहे हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए सोचे ही ना, तो फिर आगे चलकर गिर जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखो। 2-3 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ो, थोड़ा व्यायाम करो, शुद्ध जल पियो, पवित्र भोजन पाओ, और 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो। भगवान ही तो विद्यार्थी रूप में है। आनंदित रहो, वो सेवा भगवान को समर्पित कर दो। और आजकल तो मोबाइल चल गया है, अगर हम अपने परिवार से दूर हैं तो घर के हर सदस्य से बात कर सकते हैं। अमेरिका में हो तो बात कर सकते हैं, वो नहीं आता चित्र वाली बातचीत, क्या कहते हैं उसे, वीडियो कॉल, उससे कर सकते हैं। आप प्रत्येक अपने माँ पिता भाई बहन जो भी, पत्नी जो भी, बच्चे, सबसे बात कर सकते हैं। अपने को परिस्थिति का सदुपयोग करना सीखना है, परिस्थिति में उलझ जाना नहीं सीखना। अब आपको आवश्यक है 14 घंटे पढ़ाना, आप नहीं जा सकते तो आप बैलेंस बनाइए ऐसा कि घर से संपर्क बना रहे, अर्थ घर भेजते रहें, प्यार भरी बातें करते रहें, जिससे वो उबे ना। और कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती ही है, नहीं मिलती? 2-4 दिन के लिए घर गए, प्यार बांट करके आए, कि उनको महीनों रहकर जो प्यार मिलना चाहिए वो 4 दिन में आपने दे दिया। महाराज जी, शायद घर से भी करते होंगे तो 13-14 घंटे की ऐसी सेवाएं बच्चों को पढ़ाने की हो जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतना वहां थक जाते हैं तो फिर घर आके। नहीं, थकान तो तब लगती है जब आप काम करते हो, अगर सेवा करोगे तो थकान थोड़ी होगी। आप सोचो, हम 11 बजे रात्रि के जगते हैं, 11-12 के बीच में जग जाते हैं, 2 बजे तो हम रोड में आ जाते हैं। हम भगवत सेवा कर रहे हैं, आप लोग प्रसन्न होके गए, आप लोगों के आचरण सुधरे, हमारा हृदय शीतल है। अगर हम इसे काम मान लें तो थक जाएंगे, और सेवा मान लेते हैं कि तो हमारी बहुत प्रसन्नता होती है। तो सेवा मान लो। पढ़ाना कैसे सेवा माने? भगवान के रूप में, सब जगह भगवान है, तो विद्यार्थी रूप में भगवान आए और हमको ये अवसर दिया है कि पढ़ाई रूपी सेवा में, अध्यापन रूपी सेवा, तो हम अध्यापन कराएं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हर विद्यार्थी में भगवान देखो, प्यार से, दुलार से, शासन से उनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारी सेवा हो रही, तो आनंदित हो जाओगे। सेवा भावना तो करो एक बार। अच्छा, पहले भावना करने। हाँ, इन सब में भगवान है, ये आए हैं हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए, तो हमारे सेवा दी है भगवान ने। तो उस भाव से जब आए तो मानसिक प्रणाम करो बच्चों को, और जब जाए तो मानसिक प्रणाम करो। देखो कितना आनंद मिलता है आपको। डांटने के समय हमें डांटना भी पड़ेगा,
अगर हमें आवश्यक है तो हम डांटेंगे, पर अंदर भाव रखेंगे, भगवान आपने मुझे ये पद दिया है, हमें ये सेवा दी है, इसलिए मैं आपको डांट रहा हूं। ये नहीं कहना कि भगवान आप हो, नहीं, ये अंदर का भाव है। हम बाहर से तो वैसे व्यवहार करेंगे जैसे एक सांसारिक टीचर करता है, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक टीचर बनकर हम करेंगे तो बोझा नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। और थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखो, खान पीन, थोड़ा व्यायाम, 10-15 मिनट प्राणायाम, कुछ करते हो? हाँ जी, एक महीना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं बच्चों के, तो 1 महीना से छूटा हुआ है। अब तो और स्वस्थ रखना है शरीर को, क्योंकि विद्यार्थियों को तैयार करना है। आप अपने को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे पुष्ट रखेंगे? 20 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, ये आप शुरू करो, आपको बहुत बल मिलेगा, दिमागी स्तर से बल मिलेगा। शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हम और सेवा कर सकते हैं समाज की। तो इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि को स्वस्थ रखें। शरीर से बुद्धि का बड़ा तादात्म्य है। अगर शरीर कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि प्रसन्न रहती है। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रखो, मोबाइल आज से घर से संपर्क रख के वहाँ भी जानकारी रखते रहो, उनको प्यार देते रहो। जब समय मिले तो उन सबकी प्रिय वस्तुएं ले जाओ और सबको प्यार दुलार करो यथावत धर्म के अनुसार, ठीक है?